डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल डिटेक्टर टॉपिक में मेरा न्यू टॉपिक है प्रोपोर्शनल काउंटर्स। प्रोपोर्शनल काउंटर में प्रोपोर्शनल काउंटर इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। इसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है फिल्ड विद अ गैस। देयर इज़ अ सेंट्रल वायर along the axis of the tube. This wire is very thin acting as a anode. तो बेटा ये जो होता है इसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में एक सेंट्रल वायर जाता है और ये सेंट्रल वायर किसकी तरह से वर्क करता है? एनोड की तरह से। द डायमीटर ऑफ दिस वायर इज़ 10 माइक्रोमीटर। ये जो वायर होता है बहुत पतला है, थिन है, और इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 10 माइक्रोमीटर होगा। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और जो डायमीटर है इसका वो कितना है? ये डायमीटर दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है। दिस सिलेंडर एक्ट्स एज कैथोड। ये जो सिलेंडर है ये किसकी तरह से वर्क करता है? कैथोड की तरह से वर्क करता है। वायर किसकी तरह से वर्क करेगा? एनोड की तरह से, और ये सिलेंडर कैथोड की तरह से। इन सिंपल आयोनाइजेशन चैम्बर, अगर हम सिंपल आयोनाइजेशन चैम्बर की बात करते हैं तो उसमें लो वोल्टेज अप्लाइड होता है। देयरफॉर करंट प्रोड्यूस्ड इज़ वेरी लो। तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है? लो होती है। देयरफॉर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट द चार्ज पार्टिकल्स। अब जब वोल्टेज लो होगा तो चार्ज पार्टिकल्स को काउंट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जब वोल्टेज अप्लाइड करते हैं वो इंक्रीज्ड हो जाएगी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट से ज़्यादा हम वोल्टेज को अप्लाइड कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अटेन करेंगे मच एनर्जी। देन दीज कैन प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर आयन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ड्यू टू दिस in geometric proportion a large number of charged particles is produced. Due to this the current is large, amplitude is produced. The amplitude of current size of the pulse is directly proportional to ion pairs. Therefore this modified ionization चैम्बर इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल काउंटर। अब आपने इसमें समझ लिया है। देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है सिंपल है। इसके अंदर ये जो सेंट्रल वायर है मैंने आपको बता दिया है एनोड की तरह से वर्क करता है। ये जो सिलेंडर है ये कैथोड की तरह से वर्क करता है। लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। और ये जो वायर है बहुत पतला होता है तो इसका डायमीटर भी अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर के करीब होता है। सिंपल जो आयोनाइजेशन चैम्बर होता है उसमें हम लो वोल्टेज को अप्लाइड करते हैं। अब लो वोल्टेज को अप्लाई करेंगे उसका ड्रॉबैक होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो करंट प्रोड्यूस होगी वो लो होगी, और जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको काउंट करना, मतलब उनको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो मोर एंड मोर आयन इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। ड्यू टू दिस जो करंट होगी वो करंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो प्रोड्यूस्ड होगा, और जो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर साइज ऑफ पल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आयन पेयर्स के। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं जो एम्पलीट्यूड होगा कैरियर साइज करंट साइज ऑफ पल्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयन पेयर्स के। देयरफॉर दिस मॉडिफाइड आयोनाइजेशन चैम्बर, ये जो मॉडिफाइड आयोनाइजेशन चैम्बर है इसी को हम प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं। ठीक है। अब ये जो आपको मैंने एक्सप्लेन करा है इसकी आप फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाते चलने होंगे इसमें, तो आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम। Since the central wire is very thin, therefore electric field will be very large inside the cylinder. Therefore, in a proportional counter, the electric field near the central wire is very high
therefore the electron coming towards the central wire in a very large energy due to this additional energy are produced from this central wire due to the collision of incoming electrons. The phenomenon of increase of number of electrons inside the chamber is called gas multiplication. ठीक है, अब इसका एक ग्राफ दिया है आयोनाइजेशन करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में। तो ये ग्राफ बेटा, ये ग्राफ भी आप जो है ड्रॉ कर देंगे। इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे, ये रीजन आपका किसको शो कर रहा है, प्रोपोर्शनल काउंटर रीजन है, ठीक है। इससे थोड़ा हम ऊपर और बढ़ेंगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, गीगर मुलर काउंटर रीजन, ठीक है। इसके बाद में ये रीजन आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज करंट को दिखा रहा है। तो ये आप जो है नोट कर लेंगे, इसकी फ़ोटो ले लीजिए, पिक ले लीजिए और इसको नोट्स बना लेंगे आप। There are four main parts of this characteristics, namely ionization chamber region, proportional counter region, Geiger-Muller counter region, continuous discharge current. In continuous discharge region, this tube becomes a simple discharge tube in which the current is produced even after ionization is stopped. तो जो डिस्चार्ज रीजन होगा उसमें डिस्चार्जिंग हो जाएगी, यानी कि जो करंट प्रोड्यूस होगी वो उसमें जो आयोनाइजेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें जो ग्राफ आपको शो हुआ है इसके अंदर आपको 4 मेन पार्ट्स मिले हैं और इसके अंदर जो डिस्चार्ज रीजन है वो किसको दिखा रहा है कि जो ट्यूब है उसके अंदर जो आयोनाइजेशन है वो स्टॉप हो गया है। तो बेटा आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। इसके लिए आप जो है अपने नोट्स बना लेंगे, फ़ोटो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है।